हद है भाई, बुढ़ापे में हांडी चूल्हा करना पड़ रहा है। खामखा बाबर की बातों में आके उस खिदमत गुजार आसिया को घर भेज दिया। एक बार अपने बाप के घर से वापस आ जाए। पैसों की खातिर तो मैं उसे नहीं जाने दूंगी। लो भला, पैसों का फायदा उस बाबर को और घर के कामों में हड्डियों का बुरादा बने मेरा। दिमाग खराब करके रखा हुआ इस लड़के ने मेरा। पका पका के थक गई हूँ इस घर के लिए। जिंदगी अजाब करके रख दी है। मुसीबत। हेलो, आगे संभालो इसे। आज के बाद घर से बाहर कदम रखा तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। ना तुम्हारा उस घर से ना उन घर वालों से कोई ताल्लुक है। समझ आई मेरी बात? आ गई हो तो संभालो अपनी घर गृहस्थी। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सब्जी के साथ साथ थोड़े चावल भी बना लेना, मेरी दाढ़ में सुबह से दर्द है। जब देखो चली जाती अपनी अम्मा बाबा के घर पे आराम करने, शौहर का बहाना बना के। बनाओ ये सारा कुछ। मरियम, ये देखो तुम्हारे ससुराल से तोहफे और कपड़े आए हैं निकाह के। और मुलाजिम कह रहा था तुमने 3 बजे पार्लर पहुंचना है, ठीक है? नाजो भी आई थी, लेकिन उसने अंदर आना गवारा नहीं किया। कि बड़े घरों में अक्सर छोटे लोग रहते हैं। मरियम, मेरी प्यारी बहन, दुआ करो। मेरा गुमान, मेरा वहम यहीं खत्म हो जाए हमेशा के लिए। और उस घर में जाके उम्मीद कम और बर्दाश्त ज्यादा रखना। और अल्लाह पे बहुत ज्यादा तवक्कल, यकीन और ईमान रखना। और ये बात कभी मत भूलना, इस घर पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है हमेशा। अम्मी की दुआओं पर, अब्बू की मोहब्बत पर भी मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है हमेशा। और मरियम, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं इतना मजबूत भाई नहीं था, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बहन। अल्लाह तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखे। खुश रहो। ये ले अम्मी चाय। शुक्रिया बेटा। अब्रिश बेटा, तुमने बताया नहीं मायों का फंक्शन कैसा रहा? अम्मी बहुत अच्छा था। और जो हमारे नाजों के बारे में ख्याल था ना, वो भी गलत था। वो लोग इतने रूड नहीं हैं जितने हमें लगे। चंद ही घंटों में तुम्हारी राय बदल गई। तुम ही तो कहती थी पता नहीं कैसे लोग होंगे। अम्मी,
आप भी कल चलिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कल क्यों? शादी तो आज है। हाँ, शादी तो आज है, लेकिन वो बहुत सादगी से कर रहे हैं, और कल वलीमा है, वो बहुत धूमधाम से करेंगे। अच्छा, चलो कल देखेंगे। अब तुम रुको, मैं देखती हूँ। दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को। एक्चुअली मैं अपने उस दिन वाले रवैये पर काफ़ी शर्मिंदा हूँ। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आप खूबसूरत इतनी थी कि या तो आपसे प्यार कर सकता था या गुस्सा। आप झगड़ालू तो है ही, पर आपसे मिलने के बाद मुझे लव एट फर्स्ट साइट पे काफ़ी यकीन होने लग गया है। मिस्टर राहिम, तुम भी कुछ कम नहीं हो। थैंक गॉड तुम उठ गई। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मेरी आंख लग गई। कॉलेज में आज बहुत काम था। अच्छा, मुझे आप एक कप चाय पिलवा देंगी? अच्छा हाँ, चाय पिलवाती हूँ। अच्छा हुआ तुमने रेस्ट कर लिया, अब फ्रेश हो गई हो। एक काम करो, अच्छे से तैयार हो जाओ। क्यों? क्या हम बड़े बाबा की तरफ जा रहे हैं? उनसे हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी सोनी आंटी आ रही हैं घर। सोनी आंटी? अचानक? अचानक नहीं, उनका प्लान था आने का। अच्छा, तो ये सारी तैयारी उन्हीं के लिए हो रही है? हाँ, तो इसमें क्या बुरा है? तैयारी हो रही है, वो इतने सालों बाद आ रहे हैं हमारे घर में, तो थोड़ी बहुत तैयारी तो करूंगी ना। कितना कुछ बदल गया इन 7 सालों में। रजिया, तुम चाय का पानी रख दो। जी अच्छा। और प्लीज सुंदर, बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। मुझे तैयार नहीं होना, मैं ऐसे ही कैजुअल ठीक हूँ। और वैसे भी सोनी आंटी ने मुझे वीडियो कॉल पे देखा है कई बार, मेरी उनसे बात हुई है, तो तैयार होने की क्या जरूरत है? तुम उनसे वीडियो कॉल पे बात करती हो ना, तबरेज ने तो तुम्हें नहीं देखा, वो तो पहली दफा देखेगा। हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सुंदर, एक तो ये लड़की मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। उफ। तो बरखुरदार क्या करते हैं आप इसके अलावा? हद ही कर दिया आपने तो। अरे ग्रेजुएशन के बाद ये अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा है, और क्या। अरे ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद कुछ तो करते ही होंगे। नहीं अंकल, आगे पढ़ाई नहीं की। पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है, बस वही देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बहस छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस बार जल्दी जाने का प्लान तो नहीं है? क्योंकि मैं इस बार जल्दी जाने नहीं दूंगी भाई। नहीं नहीं आंटी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अरे शाजिया बेगम, कोई चाय पानी पूछ लो उससे, बैठ के बातें ही कर रही हो सिर्फ। जाओ। जी जी जी, मैं अभी अभी बंद करती हूँ।